सन 2001 देश के अंदर सबसे बड़ा जो आतंकी हमला था वो हुआ और आज से ठीक 23 साल पहले जिन लोगों की जान गई उन्हें आज शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया और याद करते हुए जो घटना घटी थी उसकी निंदा की। बहरहाल आज 23 साल के बाद जब सदन में 2001 में घटी घटना का जिक्र हुआ, उसके बाद एक ऐसी घटना निकल कर संसद से सामने आई है जो बताता है कि संसद के अंदर बैठे मंत्रियों और सांसदों की जान जा सकती थी। दरअसल जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, इस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठा एक व्यक्ति संसद की कार्रवाई के बीच वेल में पहुंच गया। उसने एक स्मोक कैंडल फेंका जिससे पूरा संसद धुआं धुआं हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दर्शक दीर्घा से दौड़कर वेल में पहुंचे इस व्यक्ति ने किस तरीके से अफरा तफरी जो है वो मचा दिया, जिसके बाद संसद के अंदर जो हंगामा है वो शुरू हो गया। दरअसल जो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से निकलकर पहुंचा वो मंत्रियों और सांसदों के टेबल पर चढ़ने लगा। सदन के अंदर बचाओ, भागो, पकड़ो जैसे जो आवाज़ें हैं वो शुरू हो गई और अंततः उस व्यक्ति पर काबू पाया गया। गौरतलब हो कि 2001 में जिस तरीके से आतंकी हमले संसद में हुए उसमें 8 सुरक्षा जवानों की जो जान है वो चली गई थी। एक व्यक्ति जो माली के पद पर पदस्थापित था, नौकरी करता था, उसकी जान इस आतंकी हमले में गई थी। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल थे। आज 23 साल के बाद जब उन शहीदों को याद किया गया तो एक बड़ी घटना होते होते संसद के अंदर रह गई, जहां एक अज्ञात व्यक्ति वेल में पहुंच जाता है और स्मोक कैंडल फेंक कर पूरे संसद को धुआं धुआं कर देता है। बता दें आपको कि सन 2001 में संसद में हुए हमले पर तत्कालीन होम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी ने कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी आतंकवादी संगठनों द्वारा इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया है। और आज 23 साल के बाद एक बड़ी जो अनहोनी है वो नए संसद के अंदर टली है। गौरतलब हो कि शीतकालीन सत्र से ठीक पहले 2 अन्य लोगों की जो गिरफ्तारी है वो संसद भवन के बाहर से की गई है। दरअसल शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से ठीक पहले एक महिला और एक पुरुष जो संसद भवन के बाहर मौजूद थे वो लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उन्हें प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो सदन के अंदर जो तमाम सांसद मौजूद थे, चाहे वो सत्ता के हों या विपक्ष के, वो कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे। जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति वेल में पहुंचता है और स्मोक कैंडल फेंककर अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना देता है। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जो सदन की कार्रवाई है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जहां तक जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक किसी सांसद द्वारा एक जो वीआईपी पास था वो इस व्यक्ति के पास मिला है, जिसके बाद अब प्रशासन जांच में जुट गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो आतंकी हमला 2001 में हुआ उसकी निंदा आज जब पूरा देश कर रहा था, शहीदों को नमन कर रहा था, तो संसद में एक बड़ा जो हादसा है वो टला है और आज कुल 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब इन लोगों की पहचान कैसे की जाती है, क्या कुछ और इस पूरे मामले से जुड़ा जो मैसेज है वो निकल कर सामने आता है, हम आप तक साझा करेंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।